पर्योदपनम् एतं बुद्धानुशासनम्। सब पाप सकरणं कुशल उपसंपदा सचित पर्योदपनं एतं बुद्धानुशासनम्। किसी प्रकार का पाप कर्म कुशल कर्म न करे, सभी प्रकार के कुशल कर्म का संचय करे। इससे ही हम मनुष्य प्राणी की तरक्की हो सकती है, कल्याण हो सकता है। तो आज हम आदमी का पतन कैसा होता है। अब पतन यानी हानि। कई बार व्यवहार में हमें लगता है मेरा मित्र, मेरा कोई दुश्मन, मेरा कोई आप्तस्वकीय, ये लोग मेरी हानि कर रहे, ऐसे हमें लगता है। लेकिन वास्तव में जो हमारा चित्त है उसके स्वभाव के अनुसार अकुशल कर्म करने के कारण ही व्यक्ति अपना पतन करता है, अपनी हानि करता है। तो पतन हमारे उन्नति का कारण नहीं है, और हमारी उन्नति तभी होगी जब हम उन्नतशील होने का प्रयास करें। अभी व्यवहार की संपत्ति पाने के लिए हम उन्नतशील रहे, ये बात अलग है। लेकिन यहाँ धम्म के क्षेत्र में धम्म के प्रति सजग रहना, इसे ही उन्नतशील कहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जो हम शील ग्रहण कर रहे हैं, बार बार शील ले रहे, छोटे मोटे सभी संस्कारों में बौद्ध उपासक उपासिकाएं ये भी सोचते हैं कि हम कई बार बुद्ध धम्म वंदना करते हैं, शील लेते हैं, तो ये शील का रक्षण करना ये हमारे उन्नति का मार्ग है, और शील का उल्लंघन करना ये हमारे पतन का मार्ग है। ये बात पता न होने के कारण उनकी चित्त की चेतना विविध प्रकार की होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि कई लोग ऐसे मानते हैं कि अरे जहाँ शील आया, जहाँ बुद्ध धम्म संघ वंदना आई, तो मानो ये बाबा साहब के जो अनुयायी है, ये बुद्ध के जो अनुयायी है, तो उनके लिए हमारे लिए, तो ये भी धोखा है। पूरे विश्व के मानव के लिए अपने हानि अपने पतन के कारण एक ही है, और अपने उन्नति के कारण ही एक जैसे ही। वह कोई जाति धर्म संप्रदाय पंथ भाषा देश विदेश कहीं भी रहे, लेकिन उनके जीवन में उन्नति के लिए जो भगवान बुद्ध ने अपने जीवन काल में लक्षण बताए गए हैं, और जो व्यक्ति पतन की ओर चला जा रहा है उसके भी बहुत आसान से लक्षण बताए हैं। तो इसी के
लक्षण से हम उन्नतशील व्यक्ति और पतन वाला व्यक्ति किस प्रकार का रहता है ये समझेंगे। तो कई बार हमने उदाहरण के तौर पर लिया है, कई बार हमने इससे पहले ही जो पढ़ा है, समझा है, सुना है कि शील विमंश जातक में हमने पढ़ा है कि वो 11 के 11 ही लोग अपने जीवन में शील का पालन करने में इतने दक्ष थे और उनके जाने अनजाने में उनकी ओर से कोई छोटी मोटी शील भंग होने के संदेह निर्माण हुए तो वह लोग अप्रसन्न रहते थे। तो जब व्यक्ति शील पालन करता है तो प्रसन्न रहता हूँ, कई बार शील विमंश में पूरे व्यक्ति ने बताया है। और जब छोटी मोटी गलती हमारे वजह से हुई तो हम शील भंग होने के कारण अप्रसन्न रहते हैं। तो हम तो पूरे लाइफ में शील भंग होने वाले ही, पतन की ओर चले जाने वाले भी, फिर भी अज्ञान के कारण ये समझ नहीं पा रहे कि शील भंग क्या है। तो एक काल की घटना, जब भगवान बुद्ध उपस्थित थे। एक दिन जेतवन विहार में भगवान बुद्ध विहार करते समय रात को एक देवता प्रकाशमान होकर आई और वह पूछने लगी कि हे भगवान, मैं तुम्हें पूछती हूँ कि आदमी का, व्यक्ति का पतन किससे होता है। तो तब भगवान बोलते हैं कि आदमी का पतन कैसे होता है, इसके कोई छोटे छोटे आसान लक्षण है, ये मैं बताऊंगा। और उसके साथ साथ उन्नतशील व्यक्ति यानी प्रगतिशील व्यक्ति, उसके भी क्या लक्षण है ये भी मैं बताऊंगा। तो अब इसमें पहला लक्षण भगवान ने बताया कि जो व्यक्ति असत्पुरुष को सत्पुरुष मानता है, जो व्यक्ति असत्पुरुष को सत्पुरुष मानता है, वह अपने पतन की ओर जाता है, वह अपनी हानि कर देता है। ये पहला लक्षण आप व्यक्ति अपने जीवन में हानि करने का पहला लक्षण बताया। उसके साथ ये भी बताया जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्पुरुष को ही सत्पुरुष मानता है, वह उन्नतशील व्यक्ति का लक्षण होता है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में असत्पुरुष को ही सत्पुरुष मानता है तो वह अपने जीवन में पतन होने का वह लक्षण बताया गया है। तो जैसे कि भगवान बुद्ध ने अपनी गाथा में एक बार बताया गया है कि कोई व्यक्ति सार को सार नहीं समझते, यानी सत्य को सत्य नहीं समझते, लेकिन असार को ही सार समझते हैं। तो ऐसा मानने वाला व्यक्ति पतन वाला व्यक्ति है। और जो व्यक्ति सार को ही सार मानता है और असार को ही असार मानता है, यानी सत्य को ही सत्य मानता है और असत्य को ही असत्य मानता है, वह व्यक्ति उन्नतशील का लक्षण उस व्यक्ति में हमें ये दिखाई देता है। तो उसके बाद भगवान कहते हैं दूसरा व्यक्ति, उसके लक्षण क्या है, तो तंद्रालु होना। अब तंद्रालु यानी कई बार कई लोग कई जगह कोई कार्यक्रम हो,
कहाँ भी हो, तो थोड़ी थोड़ी छोटी मोटी बातों रिलैक्स होने से वो ऐसी डूब लिया देते। कोई मेडिटेशन हो, आनापान हो, विपश्यना हो, तो कई बार तो हमेशा के लिए उनका वही स्वभाव रहना, ये भी पतन की ओर जाने वाले व्यक्ति का लक्षण है। उसके साथ साथ कोई व्यक्ति बहुत ही बकवास करता है, एक दूसरे के साथ कई तरह के मिथ्या बकवास करता है, तो वह भी व्यक्ति से टाइम पास अच्छा लगता है, गप्पे मारता है, तो वह भी व्यक्ति पतन की ओर जाने वाला व्यक्ति समझना चाहिए। उसके बाद कोई व्यक्ति सुस्त और क्रोधी होता है। अब कई बार एक तंत्री का ही प्रकार है ये सुस्त रहना। कई बार ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं, अरे तू कैसा मठ है, तुझे बताया गया समझ में नहीं आता क्या? और कोई बात उस व्यक्ति को हम बार बार भी दोहराते तो वह व्यक्ति वैसा ही बार बार करता है, तो हमेशा के लिए एक तंद्री में रहता है, तंद्री में जीता है, वो बहुत ही सजग नहीं रहता। किसी काम के प्रति वह सजग नहीं रहता, किसी व्यवहार में वह सजग नहीं रहता। बोलते वक्त, चलते वक्त, आते जाते वक्त कोई बात हमें कोई सुना रहा है तो वह बात भी पूरी तरह से नहीं समझता, अपनी ही तंद्री में रहता है। तो ऐसा लक्षण वाला व्यक्ति भी अपने पतन की ओर जाने वाला व्यक्ति है। उसके बाद कोई व्यक्ति, उसके पास बहुत सारा धन है, वो अपने माता पिता का अच्छी से देखभाल कर सकता है, भरण पोषण कर सकता है, फिर भी वह अपने माता पिता का भरण पोषण नहीं करता, तो यह व्यक्ति भी अपने पतन की ओर जाने वाला व्यक्ति है। क्योंकि भगवान बुद्ध ने 38 मंगल में भी ये भी बताया है, माता पितु पट्ठानं पुत्रदारस संगहो अनाकुला च कमंता एतं मंगलमुत्तम। माता पिता का भरण पोषण करो, उनकी सेवा करो, उनकी जिम्मेदारी बुढ़ापे में उठाओ। ये मंगल बताया है, लेकिन अब यहाँ ये मंगल बताया है और उनका भरण पोषण नहीं करना, ये यहाँ हमारे पतन का कारण बताया गया है। क्योंकि विश्व में कोई भी माता पिता अपने बेटे के प्रति जितना स्नेह दिखाते हैं और कई बातों का, कई रुपयों का जो त्याग करते हैं उसके लिए, उसकी सेवा करते हैं, उसे छोटे से बड़ा करते हैं, कई बार दिक्कतें झेलते हैं, उनकी आरोग्य, पढ़ाई, यहाँ तक शादी तक पूरी बातें पूरी लगन से करते हैं, फिर भी बुढ़ापे में कई बच्चे माता पिता का किसी प्रकार संगोपन नहीं करते, उनकी जिम्मेदारी नहीं उठाते, तो ऐसे बच्चे भी पतन की ओर जाने वाले बच्चे हैं। तो माता पिता पूरे विश्व के लोगों के लिए है, कोई सीमित उपासक उपासिकाएं या बौद्ध धर्म का ही अनुशासन में रहने वाले लोगों के लिए ये धर्मोपदेश है, ऐसी बात नहीं। तो इस माता पिता की सेवा हम पूरे लाइफ में अच्छे से करें, और नहीं हमने की तो ये भी हमारा पतन का मार्ग है। इसीलिए उनके जो अनंत उपकार होते हैं, उस उपकार के प्रति हम
कृतज्ञ नहीं होते तो कृतघ्न होते। कृतज्ञ यानी उपकार को जानना, और कृतघ्न यानी हमारे पर जिन जिन लोगों ने उपकार किए उनके प्रति हम बुरा व्यवहार करें, उनके उपकारों को न जाने। तो इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने लाइफ में, वो बेटा हो या बेटी हो, ऐसी नहीं है कि बेटी ससुराल जाती है तो उसका कर्तव्य नहीं बनता माता पिता का संगोपन करना। अब कई बार ऐसे भी हमारे समाज में प्रसंग है, कई बार किसी व्यक्ति को एक ही लड़की होती है, कोई और संतान ही नहीं होता, तो उनकी जिम्मेदारी किस पर है? तो वही जो रूल, जो नियम यहाँ लड़के के लिए लगाया है, वही नियम लड़कियों के लिए भी है। वह भी अपने माता पिता के बुढ़ापे में उनका भरण पोषण करे, उनकी सेवा करे, उन्हें औषध दवाई तथा वस्त्र सभी चीजें उन्हें अच्छे से दे। ये उनके लिए कल्याण का मार्ग भी है, और न किया तो यही उनका पतन का कारण भी हो सकता है। तो आज के ज़माने में हम कई जगह ये भी देख रहे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, बहुत सारे उनके पास फैक्ट्रियाँ होती है, बहुत सारा धन भी होता है, लेकिन बच्चों को धम्म नहीं पढ़ाया। बुद्ध धम्म या सीमित धम्म समझा, ये विश्व कल्याण का धम्म कुछ लोगों के लिए ऐसा हमारे माइंड में हमने रख लिया, और उसकी वजह से हमारे बच्चे पर हमने संस्कार नहीं किए, उनमें श्रद्धा नहीं उत्पन्न हुई, उन्होंने किसी प्रकार का धम्म सुना नहीं, पढ़ा नहीं, समझा नहीं। तो ऐसे माता पिता को कई बार बुढ़ापे में अपने अज्ञान की वजह से और बच्चे के भी अज्ञान की वजह से वृद्धाश्रम जाना पड़ता है, और वहाँ बहुत सारे दुख झेलने पड़ते हैं। जिस बच्चे के लिए किसी माता पिता ने इतना बड़ा बलिदान दिया हो, पूरी लाइफ की आमदनी उस पर खर्च की हो, और बुढ़ापे में वही लड़का लड़की अपनी जिम्मेदारी न लेता हो और माता पिता को न समझता हो, तो इससे और कोई दुख की बात हो ही नहीं सकती। तो ये भी पतन का कारण समझे। और दूसरे है झूठ बोलना। कोई व्यक्ति अपने जीवन में झूठ बोलकर किसी भले आदमी को ठग लेता है, किसी श्रमण को ठग लेता है, और ये भी उसके पतन का कारण। अब कई बार ठगने वाले लोगों को, झूठ बोलकर ठगने वाले लोगों को बहुत अच्छा लगता है, अरे मेरे जैसा तो शातिर कोई नहीं है, मैं बहुत ही सफाई से अपना काम चला लेता हूँ, कर लेता हूँ, ऐसा वह अहंभाव रखता है, ऐसी सोच रखता है, और उसकी वजह से उसे ये भी नहीं समझ आता, अरे जो धन पराया है और वह ठग कर लेना, चुरा कर लेना, ये भी पतन का काम है। और ये काम न समझने के कारण कई बार ऐसे लोग अपने पतन के ही वह भागीदार होते हैं। ऐसे पतन करने वाले कोई लोग पूरे देश को भी और बहुत सारे लोगों को भी गुमराह कर झूठ बोलकर कई लोगों को ठग लेते हैं, चुराते हैं। कई लोग बैंक पर डाका डालते हैं, कई लोग अपनी शातिर चालाकी से किसी का धन ठग लेते हैं। कोई झूठ बोलकर, सफेद झूठ बोलकर, तो कोई इसी प्रकार, यानी भगवान ने बताया हुआ दूसरा शीलादि दाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि, यहाँ किसी ना किसी प्रकार ये भी होता है। और उसी प्रकार
ऐसा लक्षण वाला व्यक्ति पतन की ओर चला जाने वाला व्यक्ति है। उसके बाद जो आदमी अपने पास बहुत सारा धन, वो सारा धन अपने खुद के लिए ही उसका उपयोग करे। अब जब कोई व्यक्ति अपनी आमदनी का कोई हिस्सा, बराबरी का हिस्सा नहीं करता और वह खुद पर ही खर्च करता है, तो ऐसा आदमी भी पतन की ओर जाने वाला आदमी है। क्योंकि भगवान बुद्ध ने अपने आमदनी के कुछ हिस्से बताए हैं। उसमें माता पिता का हिस्सा होता है, पत्नी बाल बच्चों का हिस्सा होता है, कोई हमारे रिश्तेदार परिजन आए उनके लिए भी हम हमारी संपत्ति खर्च करने चाहिए, ये भगवान ने बताया है। और उसके बाद धर्म कार्य के लिए भी अपना कुछ धन दान देना चाहिए, प्रसंगानुरूप अपना धन का सही उपयोग करना चाहिए, ये भी बताया है। और आगे जाकर बाबा साहब ने भी अपनी कमाई के 20% कमाई धम्म कार्य के लिए लगाओ, ये भी बोला है। लेकिन ना हम बुद्ध की सुनते, ना बाबा साहब की सुनते। और जो पैसा मुझे मेरे काम से मिला है, उसका पूरा का पूरा मैं ही लाभ उठाऊंगा। तो इसमें भी ऐसी सोच रखने वाला व्यक्ति अपने पतन की ओर चले जाने वाला है। क्योंकि धन तो हमारे साथ नहीं आता है, जब हम गुजर जाते हैं धन तो यही पड़ा रहता है। जैसे कि जन्म लेना और मृत्यु होना सबकी रीत एक है। जन्म लेना और मृत्यु होना सबकी रीत एक है। यहाँ पर हमारे कर्तृत्व का ही परिचय होने वाला है। यहाँ पर हमारे कर्तृत्व का ही परिचय होने वाला है। और स्मशान में धन आता नहीं, फिर भ्रष्टाचार का ऋण क्यों ले, इस पंक्तियों से भी हम समझ सकते हैं कि हमारे साथ तो धन नहीं आने वाला है, फिर भी हम तो अकुशल कर्म का ऋण ही ले जाने वाले व्यक्ति बन सकते हैं। और इसी प्रकार जो कोई व्यक्ति व्यवहार करता है तो ये लक्षण भी उसके पतन का कारण है। उसके बाद जो आदमी अपने जन्म जाति पर स्वाभिमान रखता है और धन संपत्ति होने के कारण अपने जो परिजन रहते हैं, आप्त स्वकीय रहते हैं, उनसे वह दूर दूर रहता है, अलग रहता है। तो आप जन्म, पूरे विश्व के प्राणियों का जन्म तो अविद्या के कारण हुआ। अब जन्म से क्या स्वाभिमान, क्या गर्व करे, उसके साथ साथ जाति। अब जो जाति पूरे मनुष्य में है ही नहीं, वैसे तो मानो तो मनुष्य प्राणी में दो ही जातियां है, एक स्त्री वर्ग और एक पुरुष वर्ग। यही हम देखते समय ही समझ सकते हैं कि ये स्त्री है और ये पुरुष है। उस प्रकार अन्य कोई लोग जो जातियां मानते हैं वह जातियां तो है ही नहीं, वो तो ऐसी स्पष्ट रूप से हमें दिखाई नहीं देती है। लेकिन निसर्ग के कुछ उदाहरण से समझे तो हमें ऐसी जातियां दिखाई देती है। जैसे कि प्राणी में विविध प्रकार के प्राणी, हाथी है, बाघ है, बहुत सारे प्राणी हैं। तो हम झट से देख लेते हैं और समझते हैं कि अरे ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये भालू है। उसकी आकृति से
झट से समझ लेते हैं और उससे हमें बोध होता है कि यही ये प्राणी है, इस जाति का प्राणी है। उसके साथ साथ पशुओं में भी बहुत सारी जातियां हैं। कोई मोर हो, तोता हो, कोयल हो, हंस हो, ये पक्षी देखते हैं, ये पंछी देखते ही हम समझ सकते हैं उसकी छवि, उसके पंख, उसका आकार, उनके पैर, उनकी चोंच, ये बहुत सारे अलग अलग होते हैं और झट से समझ लेते हैं कि अरे ये तो हंस है, अरे ये तो गरुड़ है, अरे ये तो मुर्गा है। तो इस प्रकार भी मनुष्य में कोई जाति नहीं दिखाई देती। उसके साथ साथ ये जो वनस्पतियां है, ढेर सारी वनस्पतियां है, हम गिनती भी नहीं कर सकते, इतनी सारी वनस्पतियां। तो उसमें भी जातियां हैं। वह भी देखते समय हम समझ सकते हैं कि उनके उस पेड़ का आकार कैसा है, बुंदा कैसा है, फांदियां कैसी है, पत्ते कैसे हैं, फल कैसा है, फूल कैसा है। ये पूरी बातें देखकर झट से समझ ले जाते हैं कि अरे ये तो बबूल का पेड़ है, अरे ये तो नीम का पेड़ है, आम का पेड़ है। तो इस प्रकार मनुष्य जाति में भी कोई जातियां नहीं दिखती। फिर भी इस पशु प्राणी में जितनी जातियां नहीं, उतनी जातियां हमें हमारे जो पाठशाला के प्रेजेंटी लिखने वाली पुस्तिकाएं रहती है उस पर दिखाई देते हैं और पढ़ाने वाले भी सुज्ञ होकर, सिलेबस बनाने वाले भी सुज्ञ होकर फिर भी ये जाति का दोष मिटा नहीं सकते। यही भारत, पूरे भारतीय लोगों की सोच है। वह ये जाति का भेद कभी मिटा नहीं सकते। व्यक्ति वर्ण जाति से कभी श्रेष्ठ नहीं होता, व्यक्ति तो अपने कर्म से श्रेष्ठ बनता है। और ये कई बार इतिहास में जो महापुरुष आए उन्होंने बता दिया है, अपने कर्तृत्व से यहाँ ऐसे कर्म कर कर, यहाँ ऐसे अपना जीवन यापन करके उन्होंने वह सत्पुरुष और मानव कल्याण के पुरुष होने का उन्होंने उदाहरण अपने जीवन से दिखा दिया है। फिर भी हम लोग अंधे हैं, तो वह तो हमारा दोष रहा। जैसे कि हम बाबा साहब को उनकी जन्म की जाति अछूत होने के कारण भी वो एक श्रेष्ठ पुरुष हो गया और पूरे विश्व में एक विद्वान बन गया। बुद्ध तो पूरे विश्व के पहले नंबर के विद्वान हैं, पंडित हैं। शायद जातियां हमारे उन्नति के मार्ग में सच में बाधा होती तो इस प्रकार की जातियों में जन्म लेने वाले व्यक्ति महापुरुष ही नहीं बनते। संत तुकाराम, हमारे महात्मा फूले, लेकिन ये तो हमारे सोच की वजह से ऐसी बातें होते हैं। तो देखो, कोई व्यक्ति अपने जन्म से, अपने जाति से स्वाभिमान बनाकर रखता है, गर्व करता है, घमंड करता है और खुद बहुत ही धनवान होने के कारण उसे ये लगता है कि अरे मैं अपने परिजनों से बहुत ही घुल मिल कर रहूं तो उनके सुख दुख में मुझे ये लोग बार बार तंग करेंगे, धन मांगेंगे। तो वह इन सब लोगों से अलग अलग रहता है। तो ये भी उनके पतन का एक कारण है। उसके बाद जो व्यक्ति व्याभिचारी होता है, तो यह भगवान बुद्ध ने दिया हुआ पंचशील का तीसरा शील आया।
कामेस्मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। इसे ही कोई व्यक्ति अपने जीवन में, कोई स्त्री पुरुष अपने जीवन में व्यभिचार ना करे, इसकी मैं ये प्रतिज्ञा लेती हूँ। बोलता है तो जो व्यक्ति अपने जीवन में इस प्रकार का सील उल्लंघन करता है, ये सील समझ लो, कोई व्यक्ति, कोई स्त्री अपने से बड़ा कोई व्यक्ति हो तो उसे पिता समझे, अपने बराबर का हो तो उसे बंधु समझे, और अपने से छोटा हो तो उसे बेटा समझे। तो यह ये शील नहीं टूटेगा। कोई पुरुष भी अपने से कोई बड़ी महिला हो तो उसे माता समझे, अपने बराबर की हो तो उसे अपनी बेटी समझे, बहन समझे, और अपने से छोटी हो तो बेटी समझे। तो इस प्रकार से भावना रखने के कारण पुरुष और महिला, ये तरुण अवस्था में रहने वाले लड़के हो या लड़की, ये भी इसी प्रकार अपने पाठशाला में, अपने कार्यालय में, जहाँ वह कोई सर्विस जॉब करते हैं, वहाँ भी इसी प्रकार का अपने चित्त को सजग करते रहेंगे तो उनसे कोई शील का उल्लंघन नहीं होगा। लेकिन मनुष्य प्राणी का स्वभाव चित्त बहुत ही चंचल होता है और उसे पकड़ना बहुत कठिन है, और बेसावधानी से वह ये शील तोड़ेगा तो वह व्यक्ति भी अपना पतन करेगा। अब पतन के कई उदाहरण हैं। ऐसा हमारे यहाँ का कोई अखबार नहीं होता कि जहाँ किसी दिन इस शील का भंग न होने से किसी व्यक्ति का मर्डर न हुआ होगा। कभी लड़की का, कभी लड़के का,